हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम मौजूद हैं कास्ट ऑन पास्ट पे। और इस चैनल पे मौजूद होने के पीछे एक बड़ी खास वजह है। और मेरा पहले सामने आने की भी एक खास वजह है। भाई वजह ये कि कल एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें हमारे जो आरिश भाई हैं उन्होंने अपने घर में संडे के दिन बिरयानी पकाई थी। जब ये बिरयानी पका के वो वीडियो हमें भेज दी, हमने एडिट करके अपलोड कर दी, तो हमने इनसे कंप्लेन कर दी। मैंने कहा भाईजान बिरयानी कहाँ है। इन्होंने कहा यार बिरयानी वाकई इतने मजे की थी कि बच्चों ने और बेगम ने छोड़ी नहीं। हमारा मुंह हो गया ऐसा अजीब सा बिरयानी जैसा। तो आज ये कंपनसेट करने के लिए हमारे लिए लेकर आए हैं बिरयानी। नसीब बिरयानी। नसीब बिरयानी। और इस बिरयानी की शक्ल को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि पानी का गिलास साथ रखूं, वरना मेरी तो यार वैसे बिरयानी की शक्ल खतरनाक है। अच्छा एक बात बताऊं तेरे को, तू ये वाली बिरयानी चेक कर, अपनी वाली। मैं बता रहा हूँ इसका आपको। कलर हाँ, और जो मैं different है। लेकर आया हूँ इसका कलर फर्क है। बहुत हालांकि बहुत। मैं लाया एक ही बंदे से हूँ, उसने मेरे सामने एक पतीले में से निकाली है ये। उसने मेरे वाली प्लेट की जो बिरयानी मौजूद है ना, जो मेरे शॉपर पे थी, वो जरा अंदर से निकाल दी और आपकी वाली साइड से काटी है। वो कलर से भी फर्क पता चला। अच्छा, कहने का मतलब है उसने मुझे साइड कर दिया और तुम्हें अंदर तक ले गया। बहुत गहराई में उतार दिया। जी आरिश भाई, आप क्या जो बात मैंने बताई क्या वो सच है। यार तुम्हारी बात में जो है वो बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा चक्कर ये है कि मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, ये वाला बिरयानी का कलर बड़ा लाइट सा लग रहा है मुझे, वो थोड़ा सा वाकई मसाले वाली लग रही है। सही है। तो मेरे ख्याल से तुम ना ये वाला भी ले लो। एक से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अच्छा भाई, मैं लेकर आया हूँ आज नसीब बिरयानी। खैर ये मैं अगेन, फिर ये मुझे एडिटर है मेरे भाई, ये कहाँ पाई जाती है। अच्छा वो बता दें आप बोलेगा मुझे। कि तुम फूड रिव्यू देते भी हो और फिर तुम कहते हो कि ये फूड रिव्यू नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये फूड रिव्यू वाकई नहीं है ना, ये फूड रिव्यू नहीं है। लेकिन बेसिकली मुझे ना बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कराची में एक बिरयानी आजकल मिल रही है नसीब बिरयानी के नाम से, और हर बंदा इसकी तारीफें बहुत कर रहा था। तो मैंने बोला चलो कभी खाएंगे। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं गया था वो बच्चों की फीस वगैरह जमा जी, वो कराने। आपने मुझे स्टोरी बता दी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडिटर साहब को बताया बैंक का कि दिमाग सब दुरुस्त करके आ रहे हैं आप। हाँ जी, बैंक वालों का दिमाग आपके भाई ने दुरुस्त कर दिया। ना वैसे आपकी बात, अच्छा ये बात पब्लिक को पता होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है, मुझे भी नहीं पता थी। आपके कहने पे मुझे ये बात पता चली कि यूटिलिटी बिल जो होता है वो हम भरते हैं काउंटर पे बाहर जो विंडो बनी हुई है। और अगर आपको स्कूल फीस जमा करनी है तो उसका उस विंडो से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं होना लॉजिकली चाहिए। नहीं है। मैं जब वो वाउचर भरने गया हूँ, मैं अंदर गया हूँ, मैंने टोकन निकाला है। अच्छा मैंने इवन एक बैंक के साहब थे, उनसे मैंने पूछा सर मुझे फी वाउचर पे करना है तो मैं इसमें से कौन सा टोकन ले लूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ये यूटिलिटी बिल वाला टोकन ले लें, जबरदस्त। क्योंकि वो डिपॉजिट कैश वगैरह से हाँ, वो सही है, ये वाली सही है। बात करी। मैंने ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया, वो पर्ची आ गई, बाहर में जाके बैठ गया। मेरा नंबर था 48 और उस वक्त जब मैं जाके बैठ रहा हूँ तो उस वक्त चल रहा था 45। ओके। अच्छा इसे आप मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं या बैंक वालों ही कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे उस 3 नंबर के अंदर में कोई 45 मिनट्स वेट करवा दिया। माशाल्लाह। अच्छा मैं इतना ज्यादा नहीं पकड़ा था क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं आज चला गया बाइक पे इतना दूर, और मैं वैसे ही जल भुन के गया था। माशाल्लाह। सदर सदर। सदर गया हूँ मैं, सदर। तो वहां पर शदीद गर्मी। अच्छा खैर गर्मी तो वैसे ही होगी, लेकिन 11-12 बजे के टाइम पे सर आपको पता है कैसी पीक गर्मी पीक होती है। पीक पीक। तो बस मेरा जो पसीना भी था वो भी उबल रहा था और मैं खुद भी उबल रहा था। खैर अंदर जाके मैं, मेरा तो एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया, वो उस तरह का एसी चल रहा था, एसी चल टेम्परेचर रहा बेस्ट हो गया मेरे लिए। तो मैं बैठ गया सुकून से। लेकिन मेरी हटी तब जब मेरे सामने एक साहब बैठे हुए थे और वो लगातार ना इतना पका रहे थे मुझे, क्योंकि वो भी एक फी वाउचर लेके बैठे हुए थे। और वो बंदा तबा हुआ बैठा हुआ था कि मैं तकरीबन कोई 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ और मेरा नंबर नहीं आ रहा। खैर बहरहाल भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं वहाँ काउंटर पे गया, बड़ी मुश्किलों से शोर शराबा करने के बाद नंबर आया। अच्छा उस शोर शराबे में मैं शामिल भी नहीं था सर, मैं उस शोर शराबे में शामिल नहीं था। लोग शोर मचाना शुरू हो गए, मैं चुप करके बैठा हुआ था। मैं खैर मैं काउंटर पे गया हूँ तो वो मुझे कहता है आप इतनी देर से वेट क्यों कर रहे थे, आप तो बाहर चले जाते, बाहर यूटिलिटी बिल की काउंटर हमने बनाया हुआ है, आप लाइन में लगते आपका वाउचर पे हो जाता। सही है। तो मैंने बोला भाई मैं फी वाउचर वहां क्यों पे करूंगा यार,
कह रहा वो हमने वो सिस्टम ही वो रखा है। तो मैंने बोला बाहर आपने कोई प्लेट लगाई हुई है? कहता बिल्कुल लगी हुई है। मैंने उस प्लेट में क्या लिखा हुआ? कहता यूटिलिटी बिल। मैंने उसके ऊपर फी वाउचर और इस तरह की एक्स्ट्रा और चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो 2 मिनट के लिए खामोश हो गया कि हाँ नहीं लिखी। फिर मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, आपका काम फैसिलिटेट करना है ना कस्टमर को। मैं आ रहा हूँ और मैं एक फी वाउचर पे कर रहा हूँ, जाहिर बात है मैं बैंक के अंदर आके पे करूंगा, मैं बाहर खड़ा होकर क्यों पे करूँ? सही। मेरा अकाउंट भी वहां पर है। दूसरी बात ये आपने एक टोकन मशीन रखी हुई है, उस टोकन मशीन में डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स निकल रहे हैं ना, कैश डिपॉजिट के और सबके। तो उसमें बिलिंग वाला एक था जो मैंने अभी स्टोरी में पहले आपको बताया। तो मैंने बोला वो भी मशीन निकाल दो फिर आप, जब आपने बिल्स अंदर नहीं लेने तो उस मशीन पे उस यूटिलिटी का जो ऑप्शन है बिल का भरने का, वो ऑप्शन क्यों रखा है? फिर मत रखते उसके अंदर भाई, वो हटा दो उसमें से। तो ये तो खैर मैंने बड़ी फिल्टर करके अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रख दी। इससे ज्यादा अच्छी बातें हुई थी वो मैंने कम कर दी, खैर छोड़े। तो उन भाई को बात समझ में आ गई, तो उन्होंने चुप करके मेरा वो वाउचर लिया। और फिर उसके बाद 3 बंदे और पीछे खड़े हुए थे, वो भी सबका वाउचर लिया कि उस्ताद हम भी तो वाउचर ही भरने आए थे। तो सब खड़े हो गए और उसके बाद फिर वो भाई ने सबका वाउचर लिया। खैर लड़का बड़ा अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा सा शुरू में जज्बाती हुआ, बाद में उसे मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब आपका मसला हल हो गया। हाँ, अब फटाफट आप जो है ना एक बिरयानी का जरा बाइट लें और मुझे बताएं कि बिरयानी के बारे में आप क्या कह रहे बिरयानी नहीं हैं। है नसीब बिरयानी। सारिक साहब, ये बिरयानी नहीं है, ये नसीब बिरयानी है। और इसको हम टेस्ट करेंगे। वैसे अब एसी की हवा लग लग के तो ये ठंडी हो गई है। वाह भाई, कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल बिरयानी ऐसी है। अच्छा, जरा फर्क नहीं है? अच्छा मैं तुम्हें सही बताऊं, मैंने बहुत सारी जगहों बिरयानी खाई ना, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने फरहान बिरयानी की तारीफें की थी, मैंने वहाँ जाके बिरयानी खाई, मुझे वो भी समझ में इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब वो अप टू द मार्क नहीं। हमारे ऑफिस के सामने जो ताज भाई बैठे हैं, ओह कमाल यार उनकी बिरयानी फेमस नहीं है, लेकिन माइंड ब्लोइंग बिरयानी माइंड ब्लोइंग बिरयानी। उसका अलग व्लॉग बनाना है, उसका अलग व्लॉग बनाऊंगा, किसी दिन बनेगा बनेगा। और वो जो बनाऊंगा तो फिर वहां पर आप लोगों ने आना है और खाना, उनको सपोर्ट भी करना। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो आखिर बिरयानी है, माइंड ब्लोइंग बिरयानी बनाते हैं। इसके बारे में कुछ शॉर्ट रिव्यू एक दे दें जरा, जो भी आपने एक बाइट ले लिया। हाँ क्या यार, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो ठीक है, अच्छी बिरयानी है। यानी कि आप रेकमेंड कर रहे हैं? 250 रुपए की प्लेट है। और मतलब आप रेकमेंड कर रहे हैं पब्लिक खा सकती है? हाँ नहीं, अच्छा ऑप्शन, जायका है, बुरा ऑप्शन नहीं है। मतलब ये वो वाली कहानी नहीं है कि मतलब अच्छी नहीं है और इस तरह की नहीं है। आप जो पैसे आप दे रहे हो और जो क्वांटिटी उन्होंने दी है और जो टेस्ट है उस हिसाब से ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा। बेहतरीन। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो साथ साथ रहें, देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी अच्छी बनती रहेंगी। आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे और हम खाते भी रहेंगे इंशाल्लाह।